दोस्तों, क्या आपको कभी लाइफ में ऐसा लगा है कि आपके सामने प्रॉब्लम्स का समुंदर खड़ा है, जहां हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? तो चलिए जानते हैं भगवान राम जी ने समुंदर पार करने के समय विभीषण और सुग्रीव से क्या सीखा और हमें रियल लाइफ में क्या सिखाते हैं। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यो दीने राजू अखंड। यहाँ पर राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि से विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। यहाँ पर हम समझ सकते हैं जब बुराई और नेगेटिविटी आग की तरह सबको जलाने लगे, मीन्स कि रावण का गुस्सा विभीषण को जला रहा था, तब भगवान जी हमें बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। भगवान जी यहाँ पर पॉजिटिव पावर और सुरक्षित जगह मीन्स की पीस ऑफ माइंड देते हैं। मीन्स की ना, जब दुनिया का गुस्सा, स्ट्रेस और नेगेटिविटी हमें घेर लेता है तो भगवान या पॉजिटिव माइंडसेट हमें बचाकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो संपत्ति शिव रावण ही दीने, दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीने रघुनाथ। यहाँ पर शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 शीशों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को दिलवा दी। मीन्स की ना, जो धन और ताकत बुरे इंसान के पास होती है वो अंत में टिकती नहीं। अच्छा इंसान लाइक विभीषण ही उसका सही उपयोग करता है। अगर धन या पावर गलत हाथों में है तो डिस्ट्रैक्शन लाता है, पर अच्छे हाथों में जाए तो समाज का भला होता है। अस प्रभु छाड़ी बजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिछाना। आगे तुलसीदास कहते हैं जो राम जी को छोड़कर दूसरों की पूजा करते हैं, मीन्स की मटीरियलिस्टिक चीजों की पूजा करते हैं, वह बिना सींग और पूंछ के एनिमल समान है। यानी अगर हम असली ट्रुथ को छोड़कर गलत चीजों के पीछे भागे तो हमारी सिचुएशन पशु जैसी हो जाती है। आज भी कई लोग फैशन, कभी फेक फ्रेंड्स, कभी ईगो के पीछे भागते हैं। असली शांति तभी मिलेगी जब सही जगह पर फोकस करेंगे, मीन्स कि जब भगवान जी का नाम लेंगे तभी उन्हें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। यहाँ पर राम जी ने विभीषण को अपना सेवक मान लिया और ये नेचर सभी वानर कुल को भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम समझ सकते हैं जब कोई व्यक्ति सच्चाई और भक्ति चुन लेता है तो सब उसका सम्मान करने लगते हैं। गुड कैरेक्टर और ऑनेस्टी किसी भी सोसाइटी या ग्रुप में रिस्पेक्ट दिलाती है। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। अब यहाँ पर श्री राम जी की बात हो रही है कि सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप मीन्स कि सब रूपों में प्रगट, सबसे रहित उदासीन। उदासीन मीन्स कि किसी भी बात में इंटरेस्ट ना रखने वाला व्यक्ति। यहाँ पर राम जी सर्वरूपी हैं पर फिर भी अटैचमेंट से मुक्त हैं। अगर हम भी अपना रोल निभाकर अटैचमेंट कम रखें तो लाइफ पीसफुल रहती है। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले कुछ वचन बोलते हैं। यानी धर्म और जस्टिस को बनाए रखने के लिए ही भगवान जी ने इंसान का रूप लिया। सुनो कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरेओ जल्दी गंभीरा। अब यहाँ पर राम जी कुछ वचन बोलते हैं। राम जी ने सुग्रीव और विभीषण से पूछा, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और भगवान भी अपने साथियों से सल्यूशन पूछते हैं। कभी भी टीम वर्क और दूसरों की राय लेना वीकनेस नहीं बल्कि मैच्योरिटी है। संकुल मकर उर्ग जश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। राम जी यहाँ कहते हैं, अनेक जाति के मगरमच्छ, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये समुंदर पार करने में सब प्रकार से कठिन है। हम इसको कैसे पार करें?
मीन्स कि ना हर बड़ी समस्या के अंदर छोटी छोटी दिक्कतें भी छुपी होती है। लाइफ की चैलेंजेस सिर्फ एक लेयर की नहीं होती, उसमें कई छोटी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी होती है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। यहाँ पर विभीषण बोले, प्रभु आपका एक बांध करोड़ों समुंदर को सुखा सकता है। यानी ना असली शक्ति तो राम जी के पास है। ट्रूथ, पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन सब तो उनके पास है। हमारे अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो लाखों प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकती है। जद्यपि तद्यपि नीति असि गाई, बिने करयो सागर सन जाई। विभीषण ने कहा कि प्रभु आपके पास शक्ति है, आप समुंदर को सुखा सकते हो, लेकिन नीति ये कहती है कि पहले समुंदर से जाकर हमें विनती करनी चाहिए। मीन्स की ना पावर होने पर भी पहले पोलाइट वे अपनाना चाहिए। आज भी चाहे हमारे पास पावर हो, फिर भी कॉन्वर्सेशन, पेशेंस और पोलाइटनेस ही पहला स्टेप होना चाहिए। हमें कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही हमारे पास शक्ति हो, पहला कदम हमेशा पेशेंस और पोलाइटनेस होना चाहिए। पावर और विल पावर से हम हर समुंदर को पार कर सकते हैं। याद रखिए, सच्चाई और धैर्य हर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सल्यूशन है। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।